बड़ा ही बना दिया है क्योंकि हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इवनिंग के 8 बजे का टाइम है। इस टाइम हम अपनी इवनिंग वॉक करके वापस घर आ रहे हैं और आते आते ले रहे हैं हम सब्जी। इससे पहले ना हमने अपना खाना खा लिया था 7 या 7:15 बजे के करीब। फिर हम ग्राउंड गए और ग्राउंड से आते टाइम सब्जी ले रहे हैं। यही हमारा टाइम रहता है। यहाँ पर ना बहुत ही फ्रेश सब्जी मिलती है तो ज़्यादा हम लेते नहीं है, 1 या 2 सब्जी लेते हैं और कुछ एक हमने फ्रूट ले लिए। तो चलिए चलते हैं अपने घर की तरफ। और आते आते ना हमें 8:15 या 8:30 घर पहुंचते हो ही चुके हैं। और इसके बाद मैं आपके साथ अपनी जो इवनिंग रूटीन रहती है किचन की, जिसको हम निपटा करके अपनी सुबह की रूटीन को कैसे इजी बना सकते हैं और मॉर्निंग टाइम 9 बजे से पहले पहले घर का हर एक काम से हम फ्री हो सकते हैं, पूरा काम निपटा सकते हैं सुबह 9 बजे तक। तो चलिए ये रूटीन हमारी रात से ही शुरू होगी, क्योंकि कुछ एक काम हमने ना किचन में निपटाने हैं जो डेली मैं ये काम निपटा कर सोती हूँ। तो ये जो सब्जियां लाए थे, अच्छा केले लेकर आए थे ना, इसको तो मैं ऐसे ही रख दूंगी टोकरी में। दूध लाई थी मैं, उसको बॉईल करने के लिए रख दिया है, क्योंकि डेली मेरे यहाँ पर दही लगता है और दही हम अपने घर का ही खाते हैं ताज़ा लगा करके। जैसा कि मैंने आपको बोला, हमने ना अपना डिनर किया था, उसके बाद ग्राउंड गए थे। तो जितने भी बर्तन थे रात के खाना खाते ही यहाँ मैं रख गई थी। तो अभी ना इनको मैंने धो दिया है, सारे जितने भी बर्तन थे इकट्ठे करके। थोड़ा सा मैंने ना चने बनाए हुए थे, ब्लैक चने, वो बच चुके थे तो उसको मैंने बाउल में डाला और फ्रिज में रख दिया था थोड़ी सी क्वांटिटी में। तो चलिए जी, यहाँ ना मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं और इसके बाद जो मैं सब्जियां लाई हूँ और साथ में फ्रूट, उनको अच्छे से धुलूंगी। अच्छा, फ्रिज में ना इनको मैं कभी भी बिना धुले नहीं रखती हूँ। तो चलिए जी धुलते हैं। और आजकल ना भिंडी बहुत सॉफ्ट और बिल्कुल ना ताज़ी ताज़ी मिल रही है। अच्छा, पीछे ना हस्बैंड जी ने टीवी में लगाया था कपिल शर्मा शो और वहाँ की जो आवाज़ आ रही थी ना, फिर से मेरे को कॉपीराइट का डर लग जाता है। तो नेचुरली आवाज़ में मैं आपको कम ही सुना सकती हूँ जब हमारे घर में टीवी लगा हुआ हो। बाकी मैं पड़ोल की सब्ज़ी लाई थी, देखिए ये भी धोकर रख दी है। एक साइड मैंने दूध रखा था ना, वो बिल्कुल मीठी आँच में बढ़िया जैसे बॉयल हो गया है, मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। दूसरी साइड नाइट रूटीन में मेरी रहता है ये घड़ा भरना। डेली इस घड़े को मैं आरओ के पानी से भरकर धो करके इसके ऊपर ढक्कन दे करके रख देती हूँ। और हम फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं, हम इस घड़े का ही, मिट्टी के घड़े का पानी पीते हैं। सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बाकी ये मैंने शेल्फ काउंटर, गैस चूल्हा, बैक साइड की जो टाइल्स होती है, थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर भी हाथ मार लिया है, यानी पूरा किचन मैंने अच्छे से चमका दिया है। ये हमारी नाइट रूटीन बहुत ही ज़रूरी है। जब हम इस रूटीन को निपटाएंगे मात्र आधा घंटा लगा करके, तो सुबह का रूटीन हमारी बहुत ही इजी हो जाएगी। ये कुछ एक सब्जियां है ना, तो इनको तो मैं रखूंगी फ्रिज में। फ्रूट में तो नाशपाती और केले लाए थे, सब्जी में पड़ोल। मेरे को जो सब्जी फ्रेश लगती है, ऐसी लगता है कि ये ज़्यादा ताज़ी है, मैं वही उठा कर लाती हूँ। और ये 2 सब्जियां हैं, दोनों ही मैंने फ्रिज में रख दी हैं। बाकी चलिए चलते हैं। जो मैंने ना दूध गर्म किया था, इसको मैंने ना एसी के आगे रख दिया था थोड़ा ठंडा होने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही गर्म था। हल्का सा गुनगुना जब रहा था ना, तो मैंने इसमें 2 चम्मच दही के ऐड किए 1 केजी दूध में। और इसको मैंने इस तरह फेंटा है, आप देख रहे हैं, कम से कम 5-6 बार फेंटा है ऊंचा ऊंचा करके। और जब ना इसके ऊपर झाग बना है, तो इसके ऊपर पूरी रात के लिए ढक्कन देकर रख दिया है। तो अभी मैं आपसे मिल रही हूँ मॉर्निंग टाइम
तकरीबन 5 बजे का टाइम है। बस यही मेरा जागने का टाइम रहता है। और आप सभी को सुबह सुबह की राम राम सुप्रभात। चलिए जी चलते हैं बाहर की तरफ। मेरा पहला काम यही रहता है, जग करके घर के दरवाजे खोलना, बालकनी में जाना, और ज़्यादा नहीं 5 मिनट में यहाँ ज़रूर स्पेंड करती हूँ। सुबह सुबह का बिल्कुल शांत ठंडा माहौल, इसके क्या ही कहने। इसका जो सुकून है ना, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। 5 मिनट यहाँ स्पेंड करने के बाद मैं ना चली गई बाथरूम में। यहाँ पर मुंह धो लिया, हल्के हल्के ना मैंने आंखों में छींटे दे लिए ठंडे पानी के। हमारी आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। चलिए यहाँ ना टाइम दिखाती हूँ मैं आपको। टाइम देखिए 5:30 हो चुके हैं। और जो रात को ना मैंने दही लगाया था, सबसे पहले इसको देखते हैं। लगा है देखिए, ये बिल्कुल एक पीस बन गया है इसका। और इसको ना फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम फिर ना ये बाहर रहता है तो खट्टा भी हो जाता है। यहाँ हस्बैंड जी पानी गुनगुना करके लेकर आ गए हैं। एक मग मेरे लिए, एक अपने लिए। ये आधा लीटर का मग है। ये हमारी डेली की रूटीन है सुबह खाली पेट पीने की। इसको पी करके फिर से ना मैं जाऊंगी किचन में। आज मेरे को बनाने हैं बेसन के चिल्ले, क्योंकि दीक्षांत ने रात की ही मेरे को डिमांड की थी कि मम्मा कल बेसन के चिल्ले बनाने हैं। मैंने बोला बेटा इतनी फ्रेश सब्जी लाए हैं, तो वो बोलता नहीं मम्मा मेरे को चिल्ले ही खाने हैं। तो बच्चों की जो फरमाइश होती है ना, वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर। अभी मेरा प्रिंस चला गया है ना, तो मेरे को बहुत याद भी आती है, और कुछ एक बातें मेरे को फील भी होती हैं अभी। अच्छा, जब बच्चे होते हैं ना हमारे सामने, वो बातें हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं, और जब चले जाते हैं, जैसे टाइम बढ़ने लगता है, तो वो बातें हमें इतना अंदर से झंझोड़ती हैं, खाती हैं, जो मैं आपके साथ शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो बस यही रीज़न है, बच्चों के जो खाना कुछ भी है, खुशी वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर। यहाँ मैंने बेसन डाल ली थी 2 कटोरी, और 1 कटोरी इसमें मैंने सूजी ऐड की है। इसके साथ ही मैंने धनिया पाउडर, हरी मिर्ची, देगी मिर्ची, नमक ऐड करके ना इसका घोल बना करके ढक्कन देकर रख दिया है सेट होने के लिए, क्योंकि इसको कम से कम आधा घंटा तो रखना ही है। अगर आधे घंटे से ज़्यादा हो जाए तो इससे भी बेस्ट, क्योंकि इससे ना बेसन के चिल्ले बहुत ही अच्छे बनते हैं। इसके बाद ना मैं आ गई थी अपने घर की क्लीनिंग के लिए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में मेरा काम रहता है बेड वगैरह झाड़ना अच्छे से, क्योंकि कुछ ना बेड के ऊपर होता ही है, आपको पता है, रुएं रुएं। तो ये चीज़ पहले डेकोरेट करती हूँ, और इसके बाद मैं लगाने लगती हूँ झाड़ू। तो फिर आ गई हूँ मैं अपने लिविंग रूम में। यहाँ पर बैठकर भी हम अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं। जब मैं किचन से फ्री हुई थी, तो यहाँ बैठकर टीवी भी देखा मैंने, दीक्षांत ने और हस्बैंड जी ने। फिर हस्बैंड जी बोल रहे थे कि मेरे ना बालों में ऑयलिंग कर दे और मसाज की अच्छे से ना, तो नींद बहुत अच्छी आती है, और अच्छा होता है। अच्छा माइंड के लिए मसाज करना, और बालों के लिए भी अच्छा होता है, हमारी जड़ें स्ट्रॉन्ग होती हैं। और इसके बाद चलिए बाकी का जो लिविंग रूम है, इसमें अच्छे से लगाते हैं झाड़ू, और फटाफट से मैंने इसके बाद जाऊंगी बाहर की तरफ। लगे हाथों यहाँ भी लगा ही दूंगी। वैसे मेरे को ना जल्दी लगी हुई है, क्योंकि हस्बैंड जी ने ड्यूटी जाना है और दीक्षांत ने कॉलेज। यहाँ झाड़ू लगाना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा एक आम रास्ता ही समझिए, सीढ़ियाँ नीचे से ऊपर जाने का। और जब बाहर का एरिया साफ होता है, तभी तो हमारा घर अंदर साफ सुथरा रहता है। अगर यहाँ गंदगी रहेगी, तो ये गंदगी सीधा अंदर जाएगी। तो मैं खास ध्यान देती हूँ यहाँ सीढ़ियों पर भी, जैसे घर के अंदर सफाई करती हूँ, वैसे ही बाहर भी सफाई करती हूँ। इसके बाद ना मैं फटाफट से पोछा लगाऊंगी, स्टैंडिंग वाला ही पोछा लगा रही हूँ। अच्छा, मैंने पता क्या रूटीन रखी है,
जैसे 3-4 दिन मैं लगातार ये स्टैंडिंग पोछा लगाती हूँ और फिर उसके बाद बैठ करके पोछा लगाती हूँ। ऐसे जैसे पूरी कुर्सियाँ खिसका करके हर एक चीज़ कोना कोना दरवाजे पीछे करके, तो बैठ करके पोछे की ये बात होती है कि कोना कोना साफ हो जाता है। मैं बस यही रूटीन बनाई हुई है और 4-5 दिन में स्टैंडिंग पोछा लगाऊंगी, ऐसे करके लगा लेती हूँ। अच्छा देखिए, सुबह सुबह ना पोछा लग गया है, घर चमक गया है और फटाफट से सुबह के काम की जो एनर्जी है ना, वो एक अलग ही एनर्जी होती है। एक शांत माहौल होता है सुबह सुबह, और जो काम हम ना 1 घंटे में करते हैं, अगर उस काम को सुबह करना शुरू कर देंगे तो उसी काम को आप बड़े आराम से 40 मिनट में निपटा देंगे। इतनी एनर्जी होती है सुबह के काम में। और चलिए जी, अंदर का मैंने पोछा लगा दिया फटाफट। अब पहुंच चुकी हूँ मैं बाहर बालकनी में, यहाँ पर भी पोछा लगाऊंगी। और मैं देख रही थी ना नीचे कि जो बसें होती हैं स्कूल की, वो बच्चों को लेने के लिए यहाँ आ गई हैं सोसाइटी में। बच्चे अच्छा इतनी अर्ली मॉर्निंग चले जाते हैं, 6:30 पौने 7 इतने बजे बच्चों की बसें आ ही जाती हैं। तो ये देख रही थी मैं नीचे। जब हमारे बच्चे छोटे थे ना, कसम से जब हम फैजाबाद रहते थे तो 6:30 6:15 कुछ ऐसे नहीं, 7 बजे स्कूल लग जाता था तो 6 बजे बसें आ जाती थी अच्छा लेने के लिए। इतना जल्दी स्कूल लगते थे बच्चों के। बट अभी कॉलेज जाते हैं तो मेरे बच्चे थोड़ा अभी 8 सवा 8 8:30 बजे के करीब जाते हैं। इसके बाद अब बाकी का आप देखिए, घर मैंने कैसे चमका दिया है। चलिए, सुबह सुबह सफाई का तो मैंने ना निपटा दिया है और टाइम 6:45 हो गए। टाइम का कोई पता नहीं चला। अच्छा, नहाने जाऊंगी मैं भी। अच्छा, मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और हस्बैंड जी ना सुबह सुबह ही आजकल ग्राउंड में निकल जाते हैं। मेरे को भी बोल रहे थे बट मैंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है। अर्ली मॉर्निंग ना अपना काम निपट जाए तो अच्छा है। कभी कभी ना मैं योगा कर लेती हूँ अंदर। और इसके बाद ना नहाकर आ गई और दिया बाती भी मैंने कर लिया है। चलिए जी, पूजा पाठ हो चुका है और अब मैं ना सीधा जाऊंगी किचन में खाना बनाने के लिए। टाइम देखिए 7:05 हो गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं मौसम्बी का जूस पीऊँगी। इन्होंने ना मेरे को बना कर रख दिया है यहाँ पर। ये प्योर मौसम्बी जूस का गिलास, एक उन्होंने खुद को बनाया, एक मेरे को और एक दीक्षांत के लिए। पहले मैं ये एंजॉय कर लेती हूँ। ग्राउंड से आते ही इन्होंने 3 गिलास बना दिए मौसम्बी जूस के लिए, मतलब एक खुद के लिए, मेरे लिए और दीक्षांत के लिए। अब नहीं, इसके बाद 1 घंटा कुछ भी नहीं खाना है तो बहुत ही बेनिफिट देता है हमारी बॉडी को ये। इसके बाद सीधा मैं आ गई हूँ किचन में और ये जो मैंने घोल बनाया था ना बेसन का, उसको देखते हैं। तो मैं इसको देख रही थी, परफेक्ट सेट हुआ है। यानी ये जो हमने थोड़ी सी सूजी डाली होती है ना, ये फूल जाती है और साथ में बेसन भी सेट हो जाती है, तो इससे चिल्ले अच्छे बनते हैं। तो चलिए जी, भी ना बारी बारी फटाफट से चिल्ले सेकते हैं।
अच्छा, इन चिल्लों की एक बात है कि बनते बहुत जल्दी हैं और दूसरी बात ये चिपकते नहीं हैं। तो फटाफट से मैंने मात्र 10 मिनट के अंदर इतनी देरी लगा दी है और दूसरी साइड में चाय रख रही हूँ। दीक्षांत को दूध लेने के लिए भेजा है शॉप पर। वैसे ग्राउंड से आते आते ना हस्बैंड जी भी लेकर आते हैं, बट आज ना गाड़ी नहीं आई थी दूध की, और अभी दीक्षांत गया है तो वो लेकर आ जाएगा। यहाँ हस्बैंड जी देखिए नहाकर आ गए हैं। ये भी पूजा पाठ वगैरह करने जरूर जाते हैं नहाने के बाद। अच्छा, दूध ले आया दीक्षांत, तो चलिए दूध को भी साथ साथ लास्ट चिल्ला सबसे बड़ा, ये लास्ट चिल्ला है और इसको मैंने ना बड़ा ही बना दिया है क्योंकि दो बहुत ही छोटे बन रहे थे। और यहाँ पर चाय भी बॉयल होने लग पड़ी है। आजकल इतनी गर्मी हो रही है ना, हस्बैंड जी बोल रहे थे, मैं धूप डाल रहा था तो पसीना टपकने लग रहा है। एक साइड से नहाकर आए और दूसरी साइड फिर गिले हो गए हैं। पता नहीं इतनी उमस है ना यहाँ पर। और फटाफट से मैंने इनकी थाली लगा दी, दीक्षांत की भी हस्बैंड जी की भी, क्योंकि दोनों इकट्ठे ही निकलेंगे ये। तो फटाफट पहले मैंने इनको फ्री करती हूँ, इनका काम करती हूँ। और देखिए अभी ये गाड़ी लेकर निकल रहे हैं दोनों। और हमारे ना देखिए कितना कीचड़ कीचड़ है। आजकल रोजाना बारिश हो रही है। कल इवनिंग टाइम भी बारिश हुई थी, रात को भी बारिश हुई थी, और अभी भी ना बंद बंद मौसम है। ऐसे लग रहा है कि बारिश होने वाली है। तो मैंने ना सिम फ्लेम पर चाय रखी हुई है। यहाँ पर ये ऐसी चाय बहुत टेस्टी बनती है। ये मैं ना अपने लिए बना रही हूँ। ये प्लेट मैंने अपने लिए लगाई है। पहले मैं खाना खा लेती हूँ। टाइम देखिए 8:15 हो गए हैं। अच्छा, हमें ना सुबह सुबह भूख लग जाती है। इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि हम डिनर बहुत जल्दी कर लेते हैं और उसके बाद हम पार्क जाते हैं वॉक करने के लिए। और दूसरी बात, मॉर्निंग टाइम 5 बजे हम बिस्तर छोड़ देते हैं। तो सुबह सुबह भूख लगती है तगड़े वाली। तो मैंने भी अपना खाना इंजॉय। अच्छा, इसमें ना मौसमी का जूस निकाला था सुबह, तो ये भी धोनी पड़ती है। इसको भी यहाँ रखती हूँ। चलिए जी, हाथों हाथ मैंने बर्तन भी धो दिए हैं और इसके बाद अपना गैस चूल्हा साफ करूंगी। हम जो गृहिणियां ना, हमारा यही काम आता है, घूम फिर के फिर से बर्तन, फिर से किचन। बट ये काम हम ना अपना टाइम पर और सही तरीके से निपटाना शुरू कर दें तो हमारे पास टाइम ही टाइम होता है। तो टाइम दिखाऊंगी अब आपको मैं किचन से कितना जल्दी फ्री हो गई हूँ, और मैक्सिमम मेरे काम पूरे घर के कंप्लीट भी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ 9 बजने को अभी तक 5 मिनट हैं और मेरी मॉर्निंग रूटीन खत्म हो चुकी है। तो चलिए जी, इसी के साथ ही इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूंगी। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।